अब हम लोग पेपर 6 देखेंगे और सब्जेक्ट 5 ही होते हैं, तो आप ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा पेपर लेंगे। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट ऑप्शन में दिया हुआ है और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी ऑप्शन में दिया हुआ है और एचआर मैनेजमेंट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैंने एचआर मैनेजमेंट लिया था, इसलिए ये पेपर 6 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कोड जो दिया हुआ है 5810 एमकॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन ईयर 2020 पेपर 6। तो पेपर जो है एचआर मैनेजमेंट का है और टाइम जो है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 नंबर के हैं। और नोट में दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए हम लोग देखेंगे। नोट में दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सबका आंसर आपको देना है और सबका आंसर आप 50 वर्ड में देंगे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का बी, डिफाइन पर्सनल पॉलिसी, सेवी वर्ग की नीति परिभाषित कीजिए। सी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिक्रूटमेंट, भर्ती से आप क्या आशा है। डी, डिस्कस द इम्पोर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के महत्वपूर्ण पथों की विवेचना कीजिए। ई, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ ए गुड बिजनेस लीडर, एक अच्छे व्यावसायिक नेता में क्या गुण होने चाहिए। एफ, डिस्कस नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, अमौद्रिक अभिप्रेरणा को समझाइए। जी, डिस्कस ग्रेडिंग मेथड ऑफ जॉब एवेल्युएशन, कार्य मूल्यांकन की श्रेणी विधि का वर्णन करें। एच, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। आई, व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ भागिता क्या है। जे, व्हाट इज स्ट्राइक, हड़ताल क्या है। सेक्शन बी, खंड बी, हम लोग सेक्शन बी देखेंगे। नोट दिया हुआ है ऑल द क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 200 शब्दों में देना होगा। तो दूसरा नंबर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एक मानव संसाधन प्रबंधक के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। या अथवा एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, मानव संसाधन नीतियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती एवं चयन का अंतर स्पष्ट करें। अथवा और ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, विभिन्न साक्षात्कारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 4, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, भारत में अधिशासी विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करें। और अथवा डिफाइन लीडरशिप, व्हाट शुड बी द इक्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेस लीडर, नेतृत्व को परिभाषित करें, एक अच्छे व्यावसायिक नेता के क्या गुण होने चाहिए। 5, डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, व्यवसाय में सूचना प्रौद्योगिकी भूमिका की विवेचना करें। अथवा व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ट्रांसफर, हस्तांतरण के मुख्य कारण क्या है। 6, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता के क्या कारण है। और अथवा सजेस्ट मेजर्स टू मिनिमाइज इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता कम करने के उपाय बताइए। सेक्शन सी, खंड स, नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो 500 शब्दों में देने होंगे। और 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यानी 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, 30 नंबर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज क्लियरली a management function not at hard force as practiced in some industries. Comment and discuss the various activities of HRM, Human Resource Management. मानव संसाधन प्रबंध स्पष्टतः एक प्रबंधकीय कार्य न कि तृतीय शक्ति जैसा कि कुछ उद्योग में व्यवहृत है। टीका कीजिए और मानव संसाधन के विभिन्न कार्यों का विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्शन, प्रिपेयर ए स्पेसिमेन ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक, चयन के मूल्यांकन पद्धति का वर्णन करें, एक आवेदन पत्र का प्रारूप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, डिस्कस एनी वन मेथड सुटेबल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, कार्य मूल्यांकन की विधियां कौन है, वर्तमान परिवेश में किसी एक उपयुक्त विधि का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10, बाय अकाउंटिंग द मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डिस्कस द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन की विधियां गिनाते हुए आधुनिक विधियों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरल बिल्डिंग, गिव योर सजेशंस टू इम्प्रूव मोरल इन एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, मनोबल निर्माण के घटकों का वर्णन करें, एक औद्योगिक संगठन में मनोबल ऊंचा उठाने हेतु अपने सुझाव दें। तो ये लास्ट पेपर था जिसका मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप अपनी आगे की प्लानिंग करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अच्छे हों। और मैं एक सजेशन भी आप लोगों को देना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने वीडियो को देखा है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो पहले जो बड़ा क्वेश्चन होता है, यानी कि 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, उसको आप पहले बनाइए। जिससे क्या होता है कि आप 30 नंबर तो बहुत जल्दी कवर कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 10 नंबर पे आइए, उसके बाद 2 नंबर वाले पे आइए। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो जल्दी, मतलब एक तो है कि आप अच्छे नंबर लाएंगे और आप फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं उनसे आशा करूँगा कि आप मेरे बताए सजेशन पे मतलब काम करेंगे